एक बार फिर से स्वागत आपका राजस्थान जीके की इस क्लास में। पढ़ेंगे हम राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। राजस्थान में कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं, कौन कौन सी नदियों पर बांध बने हुए हैं, कौन सी नदी या बांध का लाभ कौन से जिले को मिल रहा है। ऐसे प्रश्न जीके विद जेपी यूट्यूब चैनल, जिस पर एमसीक्यू के द्वारा तैयारी बहुत ही सुंदर तरीके से हो रही है। तो स्वागत आप सभी का। शुरुआत करते हैं आज इस सीरीज का पहला प्रश्न। कौन सा युग्म असंगत है, इसमें दिखाया गया है कौन सा युग्म असंगत है। कोठारी नदी पर कौन सा बांध, मेजा बांध, लूणी पर नाकोड़ा बांध, मोरेल पर ज्वाई बांध। नहीं, ज्वाई बांध कौन सी नदी पर बना है, ज्वाई बांध है ये ज्वाई नदी पर ही बना हुआ है। ज्वाई बांध है ये कौन सी नदी पर बना हुआ है, ज्वाई नदी पर ही बना हुआ है। तो उत्तर इसका रहेगा सी। प्रश्न नंबर 2 देखिए, किस बांध का लाभ भीलवाड़ा को नहीं मिल रहा। इसमें देखिए किस बांध का लाभ भीलवाड़ा को नहीं मिला। यहाँ अखड़ बांध ये भीलवाड़ा के अंदर है, अजान बांध ये भरतपुर के अंदर है, भरतपुर के अंदर सरेपी बांध और मेजा बांध ये भी कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर। उतरेगा इसका बी। पावड़ी परियोजना संबंधित है, पावड़ी परियोजना का संबंध किससे है, जल ग्रहण विकास से। उतरेगा इसका ए, जल ग्रहण विकास से। बाखली बांध किस नदी पर बना हुआ है, बाखली बांध राजस्थान का किस नदी पर बना हुआ बांध है। तो ये बांध है राजस्थान की सुकड़ी नदी पर बना हुआ है, सुकड़ी बाखली, सुकड़ी बाखली। प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ बांध है। तो यहाँ पर 5 बांध दिखाया गया, राजस्थान का एक ऐसा बांध जो मिट्टी से बना हुआ बांध है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, चंबल परियोजना के अंतर्गत निर्मित बांधों में कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है। तो ज्वार सागर, कोटा, राणा प्रताप सागर ये बांध कहां पर है, जब ये राजस्थान के अंदर गांधी सागर बांध है जो चंबल नदी पर सबसे पहले बनाया गया प्रथम बांध। चंबल नदी का प्रथम बांध गांधी सागर बांध है, ये मध्य प्रदेश में आता है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में है। तो इस परियोजना का संबंध है वो डूंगरपुर जिले से। उत्तर गया इसका बी, डूंगरपुर। कडाणा बांध किस जिले के अंदर है, कडाणा बांध कौन से जिले के अंदर है। कडाणा बांध माही नदी पर बना हुआ बांध है, और माही नदी में पर बना हुआ बांध गुजरात के अंदर आता है। कहां पर आता है ये, गुजरात जिले, गुजरात में आता है। तो ये ऑप्शन रहेगा इसमें, राजस्थान में नहीं है ये बांध। प्रश्न नंबर 9 देखिए, जर्मनी सरकार की आर्थिक सहायता से झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़ जिलों में जारी पेयजल परियोजना कौन सी है। तो इन क्षेत्र के अंदर अपनी परियोजना एक पेयजल परियोजना है, जिसका पानी है वो कौन से, साहवा लिफ्ट नहर, जिसे वर्तमान में कुंभाराम लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। वहां से आईजीएनपी की यह लिफ्ट है, वहां से पानी आता है अपनी नहर परियोजना के तहत चूरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़ में। निम्न में से कौन सा बांध चंबल परियोजना पर बनाया गया पहला बांध था। तो ये है गांधी सागर बांध, और राजस्थान की एक ऐसी नदी है ये चंबल नदी जिस पर सबसे ज्यादा बांध बने हुए हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए, रावी व्यास नदी जल विवाद, रावी व्यास नदी जल विवाद को हल करने के लिए अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1986 के तहत 26 जनवरी 1986 को भारत सरकार ने किस आयोग की स्थापना की। तो इराडी आयोग की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 12 देखिए, अजमेर जिले की जीवन रेखा कहा जाता है, अजमेर जिले की जीवन रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो अजमेर जो राजस्थान का है उसको जल की आपूर्ति भी बिशलपुर बांध से होती है। उत्तर रहेगा इसका बिशलपुर बांध। चंदन नलकूप, चंदन नलकूप जिसे थार का गड़ा कहा जाता है किस जिले में, जैसलमेर जिले के अंदर। यहाँ पर देखिए सुमेलित करना है आपको, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए जल विद्युत और केंद्र परियोजना, जल विद्युत और केंद्र परियोजना। तो यहाँ देखिए अब इंदिरा लिफ्ट का संबंध है स्वाई परियोजना से, स्वाई ये परियोजना है स्वाई माधोपुर परियोजना, स्वाई माधोपुर की। तो उत्तर रहेगा इसका 3 नंबर, स्वाई माधोपुर। अगला देखिए उराई, उराई का संबंध है ये चित्तौड़गढ़ से, 4 नंबर। पार्वती का संबंध है धौलपुर से, 1 नंबर। और बिशलपुर का बांध ये टोंक में। उत्तर रहेगा इसका 3, 4, 1, 2। प्रश्न नंबर 15 देखिए, लूणी नदी की सहायक नदी जुआई पर सन 1956 में पाली के एरनपुरा एक छावनी भी है, रेलवे स्टेशन के पास किस बांध का निर्माण किया गया। तो जुआई नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, जुआई बांध, जुआई नदी पर जुआई बांध बना हुआ है। भीलवाड़ा नगर को पेयजल की आपूर्ति किस बांध का, भीलवाड़ा नगर को जल आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति हेतु किस बांध का निर्माण किया गया। तो भीलवाड़ा में पेयजल की आपूर्ति हेतु राजस्थान में बांध का निर्माण किया गया था
मेजा बांध का जो कोठारी नदी पर बना हुआ है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, व्यास परियोजना के द्वितीय चरण में किस बांध का निर्माण किया गया? पोंग बांध का। उत्तर है इसका डी, पोंग बांध। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आईजीएनपी नहर, आईजीएनपी यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक माने जाते हैं डॉक्टर कंवर सेन, जिन्होंने लिखा था बीकानेर रियासत में पानी की आवश्यकता, बीकानेर में पानी की आवश्यकता। प्रश्न नंबर 20 देखिए, राजस्थान में सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में नहरों द्वारा सिंचाई होती है? तो लगभग 30 से 35% भाग में। प्रश्न नंबर 21 देखिए, 12 सितंबर 2003 को आईजीएनपी नहर की 6 लिफ्ट नहरों का नामांकन महापुरुषों के नाम पर करने की घोषणा की गई। निम्न में से किस योजना का परिवर्तित नाम चौधरी कुंभाराम योजना है? चौधरी कुंभाराम योजना ये सावा लिफ्ट नहर का नाम है। राजस्थान में वर्तमान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? तो मानसी वाकल सुरंग है। उत्तर है इसका ए, मानसी वाकल। प्रश्न नंबर 23 देखिए, इंदिरा गांधी नहर की वीर तेजाजी जलोत्थान योजना से किस जिले को सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति होती है? किस जिले को पेयजल की आपूर्ति होती है तेजाजी लेफ्ट नहर योजना से? तो ये होती है बीकानेर, बीकानेर को। उत्तर है इसका डी, बीकानेर। कौन सा युगम असंगत है? कौन सा युगम असंगत है? भीमसागर ये झालावाड़ के अंदर, तकली बांध ये कोटा के अंदर है, पिपलाद लिफ्ट, पिपलाद लिफ्ट ये भरतपुर में नया होकर के कोटा झालावाड़ क्षेत्र में आती है। गर्दड़ा परियोजना ये बूंदी की है। उत्तर है इसका सी। प्रश्न नंबर 25 देखिए, ग्रेनाइट पत्थर व चूने से निर्मित बांध कौन सा है? ग्रेनाइट पत्थर व चूने से निर्मित बांध है राजस्थान का ज्वाई नदी पर बना हुआ ज्वाई बांध। प्रश्न नंबर 26, निम्न सिंचाई परियोजनाओं को असुमेलित में असुमेलित को इंगित करना आपको। तो यहाँ पर वागन है, वागन ये चित्तौड़गढ़ में, नंद समंद ये राजसमंद के अंदर, नंद समंद ये कहां पर है? राजसमंद के अंदर है। उत्तर रहेगा इसका बी। प्रश्न नंबर 27 देखिए, आईजीएनपी का 0 पॉइंट, इंदिरा गांधी का 0 पॉइंट निम्न में से किस स्थान पर है? तो यहाँ पर मोहनगढ़ दिया गया है। मोहनगढ़ के अलावा अब राजस्थान के अंदर गडड़ा रोड, गडड़ा रोड बाड़मेर का ये 0 पॉइंट रहेगा। आईजीएनपी की मुख्य नहर की लंबाई बतानी है आपको। आईजीएनपी मुख्य नहर की लंबाई 649 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 29 देखिए, जयपुर बिशलपुर पेयजल परियोजना के दूसरे चरण हेतु ऋण दिया गया था किसके द्वारा? जेबीआईसी जापान के द्वारा, जेबीआईसी जापान के द्वारा। प्रश्न नंबर 30 देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना ये किस क्षेत्र के? ये पंजाब सागर, पंजाब हरियाणा राजस्थान की, पंजाब हरियाणा राजस्थान की परियोजना है। इसके अंदर 4 रहेगा, चंबल, चंबल मध्य प्रदेश और राजस्थान उत्तर प्रदेश की परियोजना है। 2 नंबर व्यास परियोजना है, व्यास ये पंजाब हरियाणा और राजस्थान की परियोजना है। इसके अंदर भी ये रहेगा माही बजाज, माही बजाज ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना, इसके अंदर रहेगा 1 नंबर। प्रश्न नंबर 31 को देखिए, कौन सा युगम असंगत है? जवाहर सागर ये चंबल नदी पर, गुड़ा ये मेजा नदी पर, मेजा बांध ये कोठारी नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पर। सी रहेगा इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 32 देखिए, गंग नहर पंजाब में बहने के बाद राजस्थान में कहां पर प्रवेश करती है? तो खक्का गांव गंगानगर में प्रवेश करती है राजस्थान में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के कुल कृषि क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग सिंचित है? कुल कृषि क्षेत्र का लगभग कितने भाग पर ये सिंचित में आता है? तो 30% भाग। उतरेगा इसका 30%। सावन भादो परियोजना का संबंध किस नदी से है? सावन भादो परियोजना का संबंध कौन सी नदी से है? तो आहू नदी से है। उतरेगा इसका बी, आहू नदी। प्रश्न नंबर 35, राजस्थान कृषि ड्रेनेज अनुसंधान परियोजना यानी रजत किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है? तो रजत जो परियोजना है ये कनाडा के सहयोग से चलाई जा रही है। 36 देखिए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और राजस्थान सरकार की साझेदारी से निर्मित परियोजना कौन सी है? तो यहाँ पर मानसी वाकल परियोजना। कौन सी है? मानसी वाकल परियोजना है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और राजस्थान सरकार की साझेदारी से। यहाँ इसके अंदर ऑप्शन आ गया ये। जाखम बांध स्थित है, जाखम बांध है सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में स्थित है। 38 देखिए, राज्य में सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है? तो 65 से 70% भाग में। प्रश्न नंबर 39 देखिए,
अजमेर जिले के जालिया ग्राम में खारी नदी पर निर्मित जिले की सबसे बड़ी बांध परियोजना कौन सी है? तो नारायण सागर बांध परियोजना है, नारायण सागर बांध परियोजना। प्रश्न नंबर 40, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के किन दो नदियों के संगम पर हरिके बांध बनाए गए? तो सतलुज और व्यास नदियों के संगम पर हरिके बांध बनाए गए, वहां से आईजीएनपी निकाली गई है। बीकानेर शहर को जलापूर्ति कराने वाली लिफ्ट नहर कौन सी है? बीकानेर शहर को जलापूर्ति कराने वाली लिफ्ट नहर है कंवरसेन लिफ्ट नहर, कंवरसेन लिफ्ट नहर। निम्न में से असुमेलित सिंचाई परियोजना दी गई और जिला दी गई। अंधेरी है, ये 12 से है। राजगढ़ है, ये राजगढ़ पिड़ावा, ये कौन सी क्षेत्र से आती है? झालावाड़ से आती है। इसके अंदर बी ऑप्शन रहेगा। हाथियावा 12 से, खारी बांध है, ये भीलवाड़ा से। 43 देखिए, किस वर्ष में राजस्थान नहर का नाम बदलकर आईजीएनपी रखा गया था? ये रखा गया था सन 1984 के अंदर। 44 देखिए, अत्यधिक जल प्लावन से आईजीएनपी क्षेत्र में खेतों में जलमग्नता से उत्पन्न समस्या सैम का उपचार संभव है। तो सैम का उपचार नहर की मरम्मत करके, बूंद बूंद सिंचाई से और नहर के दोनों तरफ वृक्ष लगाकर या जिप्सम का लेप करके किया जा सकता है। उपयोग सभी इसके अंदर सही रहेंगे। प्रश्न नंबर 45 देखिए, प्रश्न नंबर 45, गंगा नहर परियोजना से पूर्व राजस्थान के कुछ भागों में कौन सी नहर प्रणाली से सिंचाई होती थी? तो पश्चिमी यमुना नहर से। प्रश्न नंबर 46 देखिए, आईजीएनपी नहर राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहां पर प्रवेश करती है? ये मसीदावाड़ी हनुमानगढ़ में। प्रश्न नंबर 74, ओखला हेडवर्क्स से निकाली गई गुड़गांवा नहर अब यमुना लिंक परियोजना के नाम से जानी जाती है। राज्य के किन क्षेत्रों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध होता था? तो भरतपुर के अंदर, राजस्थान के प्रवेश द्वार में। अगला प्रश्न देखिए, राज्य की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई करने का प्रावधान है, तो वह है नर्मदा नहर परियोजना। प्रश्न नंबर 49 देखिए, बनास की सहायक मोरेल नदी पर निर्मित मोरेल बांध परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है? मोरेल बांध से लाभान्वित जिला है दौसा और सवाई माधोपुर। प्रश्न नंबर 50 देखिए, कोटा जिले की हरिश्चंद्र सागर बांध परियोजना, हरिश्चंद्र सागर बांध परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो यह बांध कोटा जिले में बना हुआ है काली सिंध नदी पर। उत्तर है इसका सी। 52 नंबर देखिए, राज्य की पहली वृहद सिंचाई परियोजना गंगा नहर का निर्माण कब हुआ था? यह हुआ था 1927 के अंदर। इंदिरा गांधी नहर मंडल का मुख्यालय कहां पर है? आईजीएनपी का मुख्यालय है वो है जयपुर के अंदर। उत्तर है इसका डी। निम्न में से असत्य कौन सा है? भाखड़ा नांगल परियोजना 1962 में शुरू नहीं हुई थी, इसका पहला ही ऑप्शन गलत है। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले के अंदर है? राणा प्रताप सागर बांध है, ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध जो चंबल नदी पर बना हुआ है। चूरू एवं झुंझुनू जिले को पेयजल उपलब्ध कराने वाली अपनी परियोजना को जल आईजीएनपी की कौन सी लिफ्ट नहर से उपलब्ध होता है? तो ये सावा लिफ्ट नहर से, यानी वर्तमान में जिसे चौधरी कुमाराम लिफ्ट नहर कहा जाता है, इससे होता है। निम्न में से असंगत कौन सा है? असंगत ढूंढना आपको इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए, राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण 1972 में नहीं हुआ था। ऑप्शन इसका सी रहेगा। चंबल परियोजना से राज्य के किन जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है? तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, धौलपुर, सवाई माधोपुर, इन जिलों को लाभान्वित होती है। ये उपयोग सभी रहेगा इसके अंदर। माही परियोजना की समस्त विद्युत प्राप्त माही परियोजना की समस्त विद्युत प्राप्त होती है केवल राजस्थान को, प्रश्न नंबर 60 देखिए, माही बजाज सागर बांध निर्मित किया गया कौन से जिले के अंदर? माही बजाज सागर बांध का निर्माण है कौन से जिले के अंदर किया गया है? ये बांसवाड़ा के अंदर। उत्तर है इसका ए, बांसवाड़ा। अगला प्रश्न देखिए, सिंचाई प्रबंधन में प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किसके सहयोग से की गई है? अमेरिका के सहयोग से। उतरेगा ए, अमेरिका। राज्य का सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये है कोटा के अंदर। उतरेगा इसका सी, कोटा।
भाखड़ा नहर से सर्वाधिक जल किस जिले को प्राप्त होता है? हनुमानगढ़ जिले को प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 64, सबजल धारा, सबजल धारा योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कितना वित्तीय योगदान है? तो केंद्र सरकार का 90% और राज्य सरकार का 10% योगदान है। आईजीएनपी नहर में वर्तमान में आईजीएनपी नहर परियोजना की कुल लिफ्ट कितने लिफ्ट नहरें हैं? तो 7 लिफ्ट नहरें और 2 है वो निर्माणाधीन है अभी तक। ये प्रश्न रिपीट हुआ अभी। प्रश्न नंबर 66 देखिए, भद्रावती भद्रावती नदी की चुलीदेह परियोजना का संबंध कौन से जिले से? चुलीदेह परियोजना का संबंध है ये करौली जिले से। इंपोर्टेंट प्रश्न है चुलीदेह परियोजना। राजस्थान की लाइफलाइन, राजस्थान की लाइफलाइन किसे कहा जाता है? राजस्थान की लाइफलाइन कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। उत्तरेगा इसका ए। प्रश्न नंबर 68 देखिए, प्रतापगढ़ के आदिवासी इलाकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने वाली परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना। कौन सा युगम इसके अंदर सही सुमेलित नहीं है? व्यास परियोजना का संबंध पंजाब हरियाणा और राजस्थान से। चंबल का संबंध राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से। माई का राजस्थान और गुजरात से। यमुना का राजस्थान मध्य प्रदेश से नहीं, इसका संबंध उत्तर प्रदेश हरियाणा से। इसका उत्तर है डी। प्रश्न नंबर 70 देखिए, इंदिरा गांधी नहर के लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी नहर कौन सी है? कमरसैन लिफ्ट नहर है। प्रश्न नंबर 71 देखिए, बिसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? बिसलपुर बांध है ये बनास नदी पर। भाखड़ा बांध को एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा किसने दी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहर सागर बांध किस जिले में बनाया गया है? जवाहर सागर बांध है ये राजस्थान के राजस्थान के कोटा बूंदी क्षेत्र में। कोटा में इसका सर्वाधिक क्षेत्र है और बूंदी में सामान्य नामात्र का। प्रश्न नंबर 74 देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक बांध किस नदी पर बने हुए हैं? चंबल नदी पर बने हुए। चंबल नदी पर बने हुए। कौन सा जोड़ा गलत है? यहाँ पर देखिए, मानसी वाकल बांध उदयपुर के अंदर, सेवर बांध भरतपुर, चंद्रभागा ये झालावाड़ के अंदर आता है। इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी सही रहेगा। तो आज की सीरीज में, इस सीरीज में पढ़े हम सिंचाई परियोजना से संबंधित विभिन्न प्रश्न। आपको अच्छे लगे तो लाइक व शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।